वालेकुम जी, वेलकम बैक हो चुका है एक न्यू वीडियो के साथ। तो कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि HTML के अंदर जो है वो टेबल कैसे बनाते हैं। तो बहुत से बच्चों ने टेबल बनाया, उसको सीखा समझा और बहुत खुश हुए क्योंकि उनको टेबल बनाना आ चुका था। तो आज हम एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसमें जल्दी से जो है ना एमिट एब्रीवेशन की हेल्प से शिफ्ट बटन दबा के एंटर करेंगे और बॉर्डर लगा देंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये प्ले लिस्ट को कर लेना है एक्सेस, यहाँ से बुकमार्क, यहाँ से सेव और शेयर कर दे ताकि ये जो प्ले लिस्ट है ये आपकी अपनी हो जाए, क्योंकि यही वो प्ले लिस्ट है जिससे आप वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स सीखेंगे। VS कोड में आ जाना। VS कोड में आने के बाद आपने सबसे पहले नाम चेंज करना है। नाम जो मैं रखूंगा आपने ये रख देना है, यानी कि फॉर्म्स इन HTML, यानी कि हम आज की वीडियो के अंदर बनाने जा रहे हैं फॉर्म। आपने देखा होगा, आप कोई भी साइट ओपन करते हो तो आपको लॉगिन पेज आता है, आपको रजिस्टर करने का पेज आता है, आपको साइन अप करने का पेज आता है, आपको एक आगे फॉर्म आता है। तो अब हम वो सीखेंगे फॉर्म कैसे बनता है। तो टेंशन नहीं लेनी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। तो आपने क्या करना है, पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर्म बेसिकली होता कैसे का है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने फॉर्म्स इन HTML सर्च किया और यहाँ पे इमेजेस पे आ गया। इमेजेस पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत से फॉर्म्स बने हुए हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। देखिए ये फॉर्म आपके सामने है। हम आज ऐसे का एक फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे आ जाना है आपने अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे अपने नाम चेंज करके गो लाइव पे क्लिक कर लेना है। ये जो साइट है ये आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको चेक कर ले, फॉर्म्स इन HTML आ चुका है, यानी कि नाम उसका आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे जल्दी से जाके करेंगे फॉर्म, FORM फॉर्म लिखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्शन आ चुका है, यानी कि VS कोड ने हमें खुद सब कुछ दे दिया, पूरा टैग खुद ब खुद दे दिया। अब हम इस फॉर्म पे आएंगे और एंटर कर देंगे। अब ये एक्शन आ गया। अब ये फॉर्म, ये ओपनिंग टैग है और ये टैग है क्लोजिंग टैग। अब इसमें एक्शन का क्या काम है, बेसिकली एक्शन के अंदर हम जो है बैकएंड लिखेंगे। अब जो है ना हम जल्दी से जो है ना एक्शन में आते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं बैकएंड डॉट PHP। अब ये बैकएंड डॉट PHP का बेसिकली मकसद क्या है, इसका बेसिकली मकसद ये है कि जब हम फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो बैकएंड डॉट PHP की एक फाइल बनेगी, उसके अंदर जाके सेव हो जाएगी, यानी कि बैकएंड डॉट PHP हमारा बैकएंड के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये जो है ये आपने काम क्या करना है मैंने आपको बता दिया। आपने जस्ट फॉर्म लगाना है, टैग एंटर करना है, बाकी VS कोड हमें खुद ब खुद दे देगा। एक्शन के अंदर हमने जाकर जस्ट लिखना है बैकएंड डॉट PHP, क्योंकि हम बैकएंड उसका बना रहे हैं PHP में, बैकएंड डॉट PHP के नाम से। अब जो है ना फॉर्म के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। अब देखिए मैं एक फॉर्म तैयार करने लगा हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे INPUT इनपुट। अब इनपुट मैं लिखूंगा। इनपुट के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अगर मैं इनपुट लिख के खाली एंटर करता हूं तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, भी मुझे चाहिए इनपुट लिख के। इनपुट करने के बाद मैं करूँगा शिफ्ट दबा के ये दो जो बटन्स, यानी कि दो जो डॉट्स होते हैं ये लगा लूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा TEXT इनपुट टाइप टेक्स्ट। आप ये चीज़ बोल सकते हैं, ये जो दो डॉट्स है इनको हम कह सकते हैं कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। एंटर कर दूंगा तो ये सही जो है ना उसकी एक आप कह सकते हो कि सिंटैक्स आ चुका है, यानी कि आप कोडिंग में आप एक जो लाइन है इनके इसको आप बोलते हो ये एक सिंटैक्स है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अगर देखो मैं अगर इनपुट INPUT इनपुट एंटर करता तो ये देखो ये कैसे करा, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे इसको प्रॉपर चाहिए। INPUT इनपुट लिखूंगा, ये दो डॉट्स लगाऊंगा, TEXT लिख दूंगा टेक्स्ट और एंटर कर दूंगा। ये पूरा एक सिंटैक्स एक अच्छे वे में आ चुका है। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या है और नेम और ID में क्या लिखूंगा। अब नेम में आप लिख दें माय टेक्स्ट, ठीक है, ये लिख दें, कोई मसला नहीं, या माय नेम लिख दें या कुछ भी लिख दें, ठीक है, ये लिख दिया। ID को अभी आप ऐसे ही छोड़ दें। आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें एक इनपुट टाइप टेक्स्ट का जो है ना कुछ भी आ चुका है। यहाँ पे आप जो है ना अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अब ये तो था इनपुट टाइप हो गया टेक्स्ट। अब मैं अगली लाइन पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ इनपुट फिर दो डॉट्स लगाऊंगा। दो डॉट्स लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ईमेल।
EMAIL लिखूंगा और एमिट एब्रीविएशन के हेल्प से एंटर करूंगा। तो ये क्या है, ये यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल आ चुका है। अब नेम के अंदर हमने क्या लिखना है, अभी मैं नेम के अंदर कुछ भी नहीं लिखता, यहाँ पे जाकर चेक करता हूँ। यहाँ पे देखें ईमेल तो आ चुका है, यहाँ पे देखें आप डेमो भी आ गया। अब एक चीज आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर करना, जब मैं इनपुट जो फर्स्ट वाला है इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है वहां पे जाता हूँ, वहां पे वो मुझे जो है ना @gmail.com यानी कि ईमेल के बारे में कुछ नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो ईमेल है यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि वो ईमेल को देखता है कि भाई यहाँ पे ईमेल चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आप नेम में कुछ भी लिख लें, आप यहाँ पे माई ईमेल लिख लें, ठीक है, माई ईमेल लिख सकते हैं आप, जो आप ईमेल है तो माई ईमेल लिख लें, टेक्स्ट है तो माई टेक्स्ट या माई नेम लिख लें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एंटर कर दें। अब एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको पता है कि जब आप एक फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे आपका फर्स्ट नेम आता है, लास्ट नेम आता है, वो तो आप समझे कि यही है, यानी कि माई नेम ही आ गया, ठीक है। अब उसके बाद वहां पे क्या आता है, वहां पे ईमेल आता है, वो ईमेल हमने ये लगा दिया। अब उसके बाद वहां पे क्या आता है, वहां पे आता है नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, INPUT इनपुट लिखता हूँ और 2 डॉट्स लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ N लिखूंगा तो देखो VS कोड ने मुझे खुद दे दिया नंबर, और मैं एंटर करता हूँ तो इनपुट टाइप आ चुका है नंबर। और नेम में क्या लिख दूंगा, नेम में मैं लिखता हूँ माई नंबर, ठीक है। अब अगर मैं माई नंबर ना भी लिखूं तो कोई इशू की बात नहीं है, अगर लिख भी दिया तो कोई इशू की बात नहीं है, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, देखो जी अब फर्स्ट में था नेम और सेकंड में था ईमेल और थर्ड में क्या है नंबर। अब यहाँ पे अगर आप ABC लिखने की कोशिश करते हो तो नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पे अगर आप नंबर लिखते हो तो नंबर लिखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए नंबर वाले में यहाँ पे आगे देखिए एक ऊपर वाला निशान आ गया, एक नीचे, यानी कि डाउनवर्ड और अपवर्ड का निशान आ चुका है, यानी कि ये वाकई में एज अ नंबर काम करेगा, ठीक है। अब एक फॉर्म में आगे क्या होता है, आगे होता है एक पासवर्ड, ठीक है, ऐसे ही ना पासवर्ड भी तो होता है। अब इनपुट 2 डॉट्स P लिखूंगा तो देखो VS कोड ने मुझे खुद ब खुद दे दिया पासवर्ड, और एंटर करूंगा तो इनपुट टाइप आ चुका है पासवर्ड, और नेम में लिख दूंगा माय पासवर्ड, ठीक हो गया, माय पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये था नंबर और ये पासवर्ड है। अब यहाँ मैं जो भी लिखूंगा तो मुझे वो शो नहीं होगा। अब शो करने के लिए आगे देखो एक आई का निशान है, मैं अगर आई के निशान पे क्लिक करता हूं तो मुझे शो हो जाएगा, अगर मैं आई के निशान पे क्लिक नहीं करता तो वो गायब हो जाएगा, यानी कि ये वाकई में एज अ पासवर्ड के तौर पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो है ना मैं फिर से अपने VS कोड के अंदर आऊंगा। अब पासवर्ड के बाद आपको पता कंफर्म पासवर्ड होता है, वो भी सेम एज इट इज ही होगा। अब यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक आपने गौर किया होगा एक चेक बॉक्स होता है कि रीड मी या रिमेंबर मी, यानी कि चेक बुक्स होता है ना। अब वो कैसे लगेगा, INPUT इनपुट आपने लगाना है और 2 डॉट्स लगाने हैं और यहाँ पे लिखना है C। अब देखो C लिखोगे तो दूसरा आ गया चेक बॉक्स, एंटर कर दोगे और यहाँ पे माई चेक बॉक्स लिख दोगे, CHEC के चेक बॉक्स लिख दोगे, ठीक है, या माई जो भी आता है आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओगे, देखो ये चेक बॉक्स भी आ गया चेक बॉक्स आ गया जी, आ गया, ठीक है। अब चेक बॉक्स के अलावा क्या होता है और क्या होता है, मुझे जल्दी से बताओ, जरा कमेंट में जल्दी बताओ, अगर यहाँ पे कुछ रह रहा है तो मुझे बता दो, मैं ताकि अगली वीडियो में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब चेक बॉक्स के अलावा मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इनपुट लिख दूँ, इनपुट 2 डॉट्स और यहाँ पे मैं लिख दूँ कलर, COLOR कलर, ठीक है। वैसे ये किसी भी साइट में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको हर एक चीज वाज़ेह पता होनी चाहिए। एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे तो माय कलर, ठीक है, और यहाँ पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे देखो जी कलर का भी आ गया, देखो कलर। अब यहाँ पे आप क्लिक करते हो, यहाँ से आप कोई भी कलर जो है चूज कर सकते हो, यहाँ पे RBG से चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी दूसरा कलर यहाँ से आप चूज कर सकते हो, ठीक है, तो कलर हो जाएगा। और रिफ्रेश करोगे तो वो सेम एज इट इज ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक जो है बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब ये है कलर। अब मैं एंटर करता हूँ, यहाँ मैं एक और चीज देखता हूँ। अब जो है ना, अब इसके बाद एक और आता है इनपुट। ये बेसिकली कहीं पे इस्तेमाल तो नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं पे अगर इस्तेमाल हो भी तो आपको सब कुछ आता हो। यहाँ मैं लिख दूंगा इनपुट DA लिखूंगा तो देखो डेट टाइम आ गया और नीचे आ गया डेट टाइम, ठीक है। तो अगर मैं डेट ही लिखता हूँ, खाली एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, नेम में माय डेट आप लिख दे, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखें
इस पे क्लिक करें तो पूरे का पूरा जो कैलेंडर है वो यहाँ पे आ जाएगा, सारे का सारा जो कैलेंडर है वो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर किसी भी डेट पे क्लिक करते हैं तो वो डेट ऊपर आ जाएगी, रिफ्रेश करते हैं तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये तो था डेट, ठीक है। अब इसके बाद और क्या होता है, अब मैं बताता हूँ आपको और क्या होता है। इनपुट 2 डॉट्स लगाते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है, एफ लिखते हैं तो फाइल का ऑप्शन आता है, फाइल, और यहाँ लिखते हैं माय फाइल, ठीक है। और यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे एक फाइल है, आपको पता ही है कि आप अक्सर कुछ साइट्स में होता है कि आपने फाइल को अपलोड करना होता है तो वो यहाँ से आप करते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी फाइल आप कोई भी चूज करके अपलोड करते हैं तो वो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड हो जाती है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद और भी बहुत से होते हैं, ठीक है। मैं जैसे इनपुट लिखता हूँ, इनपुट टाइप लिखता हूँ, टाइप लिखने के बाद यहाँ पे RADIO रेडियो, ठीक है, माय रेडियो, ठीक है। तो अब ये रेडियो क्या होता है, रेडियो बेसिकली ये जो गोल सर्कल होता है, ये जैसे ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स तो बेसिकली आपको पता है कि एक स्क्वायर में होता है, ठीक है, लेकिन रेडियो बेसिकली सर्कल में होता है, ठीक है। अब ये भी बेसिकली साइट्स में यूज़ होता है अक्सर, आप जब ये होता है कि मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अगर आप मेल हो तो फीमेल हो, मेल हो फीमेल हो, जो आप वहाँ पे ये गोल सा सर्कल लगा होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और INPUT, इनपुट लिखते हो, टाइप लिखते हो, यानी कि ये 2 डॉट्स आप बोल सकते हो इनपुट टाइप, ठीक है। अब इनपुट 2 डॉट्स लगाए आपने, लगाने के बाद RANGE रेंज, ठीक है, रेंज, यहाँ पे माय रेंज लिख दो, ठीक है, माय रेंज। अब यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो आ जाएगी, देखो ये रेंज, ठीक है, ये देखो रेंज, ये हो चुकी है रेंज, ठीक है। आपको पता है यार, ये आप एक्सरसाइज में देखते ही होगे, ये यहाँ पे रेंज है, ठीक है। अब इसके बाद और कौन कौन सी है, जल्दी से मुझे ज़रा बता दो ना कमेंट में, अगर मुझे कुछ भूल भी जाए तो मैं आपके कमेंट रीड करूँ, मुझे याद है कि हाँ भाई ये भी एक चीज़ होती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इनपुट टाइप के बाद जो है ना और भी काफ़ी कुछ हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो है ना अभी बहुत है, एक जो है ना साइट के लिए बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वो भी सेम एज इट इज़ ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हर चीज़ तो हो चुकी है, ओके, लेकिन अभी यहाँ पे हम फॉर्म को करते हैं फिल। देखो मैंने ये फॉर्म किया, फिल ये किया, फिर यहाँ पे जो है ना नंबर लिख दिया अपना, इसके बाद यहाँ पे जो है पासवर्ड लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स कर लिया, कलर चूज़ कर लिया, ये कलर ये चूज़ कर लिया, डेट मैं चूज़ कर ली ये, ठीक है। अब फाइल अपलोड करनी है तो फाइल मैंने यहाँ पे गया और फाइल को मैंने कर लिया अपलोड। देखो ये फाइल क्रिएट chatbot1.png हो गई, यहाँ पे इसको कर लिया, यहाँ पे रेंज कर लिया, लेकिन सबमिट यहाँ रीसेट का बटन नहीं है यार, सबमिट और रीसेट का बटन नहीं है। अब वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ ना यार, मैं किस लिए हूँ आपके पास। फॉर्म के अंदर ही रहना है आपने और यहाँ पे जस्ट आपने लिखना है इनपुट INPUT, इनपुट 2 डॉट्स सबमिट। अब इनपुट डॉट सबमिट लिख दोगे तो वैल्यू के अंदर आपने देखो इनपुट डॉट सबमिट लिखा तो सबमिट तो आ गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो सबमिट का एक बटन आ गया, ठीक है, बटन आ गया ना, बटन आ गया, लेकिन इस बटन के अंदर जो वैल्यू में आप लिख दो सबमिट, ठीक है। वैल्यू में आप जो लिखोगे वो इस बटन में लिखा जाएगा, ठीक है, ये हो गया सबमिट। अब इससे अगली लाइन में आप लिख दो इनपुट 2 डॉट्स रीसेट, वैल्यू में लिख दो RESET रीसेट, ठीक है। अब गौर करना जरा आप मेरी बात का, इंशाल्लाह अभी मैं इस जो फॉर्म है इसको बहुत खूबसूरत भी बनाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, गौर करना, यहाँ पे मैं अगर कुछ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, ये चेक बॉक्स कर लिया और सॉरी यार ये चेक बॉक्स कर लिया और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे जो है ना मैंने कलर दे दिया, यहाँ पे जो है मैंने डेट दे दी, फाइल चूज़ कर ली मैंने यहाँ से, ठीक है, और रेडियो कर लिया। अब अगर मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर पेश किया वो सबमिट हो जाए। जब मैं इस सबमिट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसने क्या कह दिया, कैन नॉट गेट backend.php, यानी कि आपके पास जो backend.php जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो फाइल ही नहीं है। तो ये कहाँ पे जाके सेव हो, यानी कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन पुट किया वो कहाँ पे जाके सेव हो, ठीक है, तो वो सेव नहीं होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाए, बैक आने के बाद अब गौर करें, यहाँ मैं अगर पासवर्ड भी लिखता हूँ सब कुछ वैसे का वैसे, अगर मैं रीसेट करता हूँ तो ये हर चीज़ रीसेट हो जाएगी, ठीक है, हर चीज़ हो गई है रीसेट।
ठीक है। अब क्या है, अब यानी कि ये फॉर्म बिल्कुल हमारा बन गया ओके, लेकिन अभी ना खूबसूरत नहीं लग रहा यार, ना ये पता लग रहा है कि ये नेम है, ये पता लग रहा है ये ईमेल है, तो यार कैसे कैसे काम हो। अब हम इसको बनाते हैं थोड़ा सा खूबसूरत, आप हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसको हम बनाते हैं खूबसूरत, ठीक है। अब ये जो पहला है, पहला जो इनपुट है ये बेसिकली है नेम, ठीक है। तो हम इसके स्टार्ट में आ जाएंगे, स्टार्ट में आने के बाद हम लिखेंगे NAME नेम, एक थोड़ा सा स्पेस लगाएंगे, 2 डॉट्स का देंगे, स्पेस दे देंगे। अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपको करेगा ऐसा कि देखो नेम आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही दूसरा है ईमेल, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी लाइन में आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे EMAIL ईमेल स्पेस 2 डॉट स्पेस। तीसरी क्या है, नंबर है, नंबर, ठीक है, नंबर। अब यहाँ पे NUMBER नंबर, और ये ऐसे। और चौथा क्या है, चौथा है पासवर्ड, तो PASWORD पासवर्ड, और ये ऐसे, ठीक है। पांचवा क्या है, पांचवा चेक बॉक्स, ठीक है। तो CHECK चेक BOX चेक बॉक्स, ठीक हो गया, ऐसे हो गया। और छठा क्या है, छठा ऐसे ये कलर, COLOR कलर, ठीक है। और आगे इसके बाद आता है डेट, डेट, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास फाइल, ठीक है, और फाइल। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेडियो, या मेल कर लो या फीमेल कर लो, तो हम करते हैं रेडियो, ठीक है, अभी के लिए। फिर इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है रेंज, और रेंज, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास सबमिट और रीसेट हमने ऐसे ही लिखना है। तो अभी देखिए मैंने स्टार्ट पे इनके नाम लिख दिए हैं, और यहाँ पे आप जाके चेक करें, इसकी नेम आ गया, हमें पता है यहाँ पे नेम लिखना है, ईमेल हमें पता है यहाँ पे ईमेल है, फ़ोन नंबर हमें पता है यहाँ पे फ़ोन नंबर है, पासवर्ड पता है ये पासवर्ड है, चेक बॉक्स पता है ये चेक बॉक्स है, कलर पता है ये, और डेट ये हमें पता है डेट ये है, फाइल का पता है ये फाइल है, रेडियो, रेंज, सबमिट और रीसेट, हमें हर चीज़ वाजिया अब पता लग चुकी है कि भाई ये हर चीज़ यहाँ पे ये लिखनी है। अब क्या करेंगे, अब इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर एक के आगे आएंगे BR टैग लगा देंगे, हर एक के आगे आएंगे BR टैग लगा देंगे, इसके आगे आएंगे BR टैग लगा देंगे, इसके आगे आएंगे एंटर BR टैग, एंटर BR टैग, इसके बाद भी एंटर BR टैग। ये मैं आपको बताता हूँ कितना खूबसूरत लगेगा, एंटर BR टैग, इसके बाद एंटर BR टैग, और ये भी यहाँ पे BR टैग, ठीक है। और रेंज के आगे भी BR टैग। अब हर एक के आगे मैंने BR टैग लगा दिया, ठीक है। अब देखें यार, अब देखो देखो यार, अब ये नहीं कहना कि नहीं खूबसूरत, यार खूबसूरत है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा फासला हमें रखना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, जल्दी से ज़रा कमेंट में बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टी कर्सल का इस्तेमाल करेंगे, और हर जगह पे BR टैग खुद ब खुद लग जाएगा, यानी कि लगा देंगे या लग जाएगा। अब मल्टी कर्सल कैसे लगाते हैं, देखो मल्टी कर्सल से मुराद ये है कि यहाँ पे भी कर्सल आ जाए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि जहाँ जहाँ हम चाहें वहाँ वहाँ आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एक होता है बटन आल्ट का, किसका, आल्ट का। तो आप आल्ट दबा के रखोगे, आल्ट दबा के रखोगे, और जहाँ जहाँ पे आप क्लिक करोगे देखो वहाँ वहाँ पे कर्सल आ गया, ठीक है। अब जहाँ से आप, जहाँ पे कर्सर आ गया वहाँ पे अगेन क्लिक करोगे तो वहाँ से कर्सर खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ BR लगा वहाँ पे आल्ट दबा के तो एंटर करता हूँ, यानी कि क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे BR टैग आ जाएगा। अब देखो रेडियो के आगे गलती से मेरे से कर्सर लग गया, मैं फिर इसी कर्सर के ऊपर जाके क्लिक करूँगा तो ये कर्सर खत्म हो जाएगा। अब देखो जहाँ जहाँ पे BR टैग है वहाँ पे जो है ना, मेरे से कर्सर मैंने लगा दिया, आल्ट दबा के रखा और कर्सर लगा दिया, यहाँ पे एक स्पेस दूंगा तो हर एक में स्पेस आ जाएगी, BR टैग लगाऊंगा तो हर एक में BR टैग लग जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में तो रह गया, ठीक है, BR टैग। अब ये BR टैग देखो 1 क्लिक में, और हर मल्टीपल कर्सर से हमने BR टैग लगा दिया है। तो अब चेक करते हैं हम अपनी साइट, वाह जी वाह, कमाल हो गया जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब इतना कमाल का हमने फॉर्म बनाया, चेक करो यार, हमें पता लग रहा है ये नाम है, यहाँ पे नाम दे दो, पता है यार ये ईमेल है, यहाँ पे ईमेल दे दो, अब यहाँ पे पता है ये नंबर है, नंबर दे दो, पासवर्ड है, पासवर्ड दो, चेक बॉक्स है, कलर है, ठीक है। इसके अलावा डेट है और चूज फाइल है, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे हमने लगा दिया जो एक नॉर्मल साइट के अंदर इस्तेमाल होती है। अगर मैं यहाँ पे रीसेट कर दूंगा तो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है फॉर्म, ठीक है, HTML में फॉर्म कैसे बनता है। मुझे आप खुद बताओ, अपनी ईमानदारी के साथ बताना कि ये फॉर्म अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ, अगर इसमें CSS ऐड हो जाए तो ये फॉर्म और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, लेकिन CSS हम अगले जो कुछ वीडियोस के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको फॉर्म बनाना तो आ गया होगा, और आपने
यहाँ पे अभी जस्ट ये चीज़ सीखने के फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है। मैं आपको अगेन रिपीट करता हूँ। पहले आपने फॉर्म लगाना है, एंटर करना है, एक्शन में बैकएंड डॉट पीएचपी लगा देना है और इनपुट के साथ आपने साइड टैग्स को लगाना है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप नंबर, पासवर्ड, चेकबॉक्स, कलर, डेट, टाइम, सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे आपका बन जाएगा फॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो फॉर्म है ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा है तो यहाँ पे नीचे मैंने एक लिंक दे दिया, वहाँ पे जाएं, ये प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ से बुक मार्क, यहाँ से सेव, यहाँ से शेयर कर दें अपने तमाम दोस्तों तक, ताकि ये जो बुक मार्क है ये जो प्ले लिस्ट है ये आपके अपने हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दे ही जाए, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।